पीटीआई वाले लाशों की बात कर रहे हैं मगर सबूत नहीं दे रहे। इनकी टीमें फेक न्यूज की मास्टर हैं। किसी के पास मुकदमा बनाने का सबूत है तो बताए। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई, 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार। पीटीआई का हुकूमत टीम से पहला बाज़ाब्ता राबिता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। हुकूमती इज़राए का दावा, हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात के मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इंतशार नहीं हुकूमती मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीजों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब, कहा फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी पीटीआई से बात होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी पीटीआई से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें। इल्जामात लगाकर इनसे मुंह मत फेरें। दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाना बना रहे हैं। गुलेलो, बंटो, पत्थरों, असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का दावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? सानहे 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत सानहे 9 मई में मुलविस है। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। ऑपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहां दलील से बात होती है। ऑपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा। हम पर तनकीद करें और तस्सीह भी, लेकिन जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटी की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान काहिरा का कहना है सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ है। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालिबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी और साथी जाम हक खलीलुर रहमान हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे और अफगानिस्तान में सरगर्म हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला और वफ्द को चीन की तारीख इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरियम नवाज ने CPC म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। मरियम नवाज ने कहा चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मुआजा कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मिनहोंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद। होंग चियाओ इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। होंग चियाओ इम्पोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में कायम पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पंजाब के हुकाम को ई-कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई-कॉमर्स की फ़रोग़ के इक़दामात की हिदायत। कहा नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम का मकसद पंजाब में IT प्रोडक्ट का फ़रोग़ है। नवाज शरीफ IT सिटी में ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मनसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून में फोन टैपिंग का तरीक़ाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए।